हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ हुमन में। डियर फ्रेंड, जब आप लोग इस वीडियो को देखते हो तो यूट्यूब में वीडियो क्वालिटी को बढ़ा के देखा करना है ना। देखिए, आज हम लोग प्रश्नावली 2 करेंगे। प्रश्नावली 2 का मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, यदि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8 को निम्नलिखित से भाग करे तो शेष फल प्रमेय की मदद से शेष फल ज्ञात करो। ये प्रश्न एक में फ्रेंड 1 2 3 4 5 प्रश्न एक में 5 क्वेश्चन है ना। प्रश्न एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कितने क्वेश्चन है? टोटल 5 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला? शेष फल प्रमेय की मदद से। तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं उसको देखिए। सॉल्व दिया है, क्या लिखोगे आप लोग? दिया है, क्या दिया है? p ऑफ x या फिर px भी पढ़ सकते हो। x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 8 ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, शेष फल प्रमेय की यहाँ पर ध्यान देना, जो भी दिया रहेगा उसको आपको इक्वल 0 लेके चलना है, इक्वल टू 0 लेके चलना है। तो देखिए शेष फल प्रमेय से, शेष फल प्रमेय से यहाँ पर जो भी दिया रहेगा उसको इक्वल लेके चलना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर कर देता हूँ पहला क्वेश्चन। तो पहला में क्या है? x+1 है ना, x+1 है। इसको क्या करना है? आपको 0 के इक्वल लेके चलना है। ठीक है, 0 के इक्वल लेके चलना है। अब देखो क्या करना है, यहाँ से जो भी नंबर है उसको ट्रांसफ़र कर दो आप। तो x इक्वल इस +1 को, है ना, +1 को इधर ले जाओगे आप तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक है, +1 को आप ट्रांसफ़र करोगे तो -1 हो जाएगा। हमेशा याद रखना, यहाँ पर जो भी रहेगा उसको अगर इक्वल के आप दूसरे साइड लिखते हो तो उसका चिन्ह बदल देना है। प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस रहता तो प्लस हो जाता। ये सब में करना है ऐसी, जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर सभी में ऐसे ही करना है। अब क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पर जो वैल्यू दे रखा है ना, x इज इक्वल टू जो आया है उसको इसमें पुट कर देना है। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा? उसका आंसर मिल जाएगा। शेष फल प्रमेय की मदद से शेष फल ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो क्या होगा? ठीक है, तो ये इसको ना ध्यान देना, इसको यहाँ पर ये मत करना, इसको यहाँ पर मत लिखना, यहाँ पर लिख देना माना। जो भी दिया रहेगा यहाँ पर उसको क्या है? 0 के इक्वल लेना है। तो माना x+1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब लिखना है शेष फल प्रमेय से। ध्यान देना अच्छे से, शेष फल प्रमेय से, शेष फल प्रमेय से, शेष फल प्रमेय से क्या होगा? ध्यान देना, इसको लिखना है p ऑफ। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो वैल्यू निकला है ना, x का वैल्यू इसमें रख देना है। x की जगह क्या लिखना है? -1, तो -1 लिख दिए। x की जगह क्या लिखना है? -1, तो ये हमने लिख दिया -1। लेकिन इसका पावर क्या है? 3 है, पावर क्या है? 3 है, प्लस ये 3 का 3 ही रहेगा। x के प्लेस पे क्या लिखना है? -1, तो ये हो गया आपका -1। स्क्वायर है तो स्क्वायर ही रहेगा। -5, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब इंटू है, ध्यान देना, तो ये इंटू हो गया, गुणा का साइन। x की जगह क्या लिखना है? -1, तो ये हो गया -1 प्लस 8। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना होगा, -1 का मल्टीप्लाई मतलब ऋण 1 का गुना आपको 3 बार करना है, 3 बार करना है। तो 1 का गुना आप कितना बार भी क्यों ना करो, 1 ही आता है। समझना यहाँ पर अच्छे से, इसका मतलब क्या उसको देखो, ऋण 1 गुना ऋण 1 गुना ऋण 1, ये है इसका मतलब। समझना अच्छे से। तो 1 का गुना 1 बार करोगे तो 1 ही आएगा, फिर 1 का गुना 1 बार करोगे तो 1 ही आएगा। क्या आएगा? 1 ही आएगा। यहाँ पर मैंने रफ कर दिया है, ये आप लोग को नहीं करना है। तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। और ध्यान देना,
ऋण और ऋण का गुना धन होता है, फिर धन और ऋण का गुना ऋण आएगा। तो आपको क्या याद रखना है, अगर घात विषम है, देखो कोई नंबर क्या है, ये नंबर जो है ऋण में है, सुनना अच्छे से, नंबर अगर ऋण में है उसका घात क्या है, विषम। विषम मतलब होता है ऑड, है ना। देखो 3 क्या है, विषम है, 2 क्या है, सम है, 2, 4, 6, 8 ये सब सम कहलाता है। जो 2 के पहाड़ा में आता है या 2 से भाग चला जाता है उसको सम बोलते हैं। जो नंबर 2 के पहाड़ा में नहीं आता या फिर 2 से भाग नहीं जाता उसको विषम बोलते हैं। तो ये विषम है, विषम रहेगा और यहाँ पर ऋण रहेगा तो आंसर में क्या आएगा, ऋण आएगा। ठीक है, तो ऋण लिखना है। और देखिए धन, 3 का तो 3 ही रहेगा, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो गुना लिख दो। देखो 1 का गुना आप कितना बार भी क्यों ना करो 1 ही आता है, यहाँ पर हमने देख लिया है तो 1 ही आएगा, समझना अच्छे से। लेकिन इसका घात 2 है, यहाँ पर ऋण है लेकिन इसका घात 2 है, 2 मतलब सम। जब सम रहे तो क्या कर देना, प्लस कर देना है, मतलब ये ऋण नहीं लिखना है, यहाँ पर प्लस आएगा और प्लस को लिखा नहीं जाता। अब देखो इन दोनों का गुना करेंगे तो 5 का गुना 1 से करोगे तो 5 एकम 5 आएगा यहाँ पर, समझना। लेकिन ये ऋण और ये ऋण दोनों का गुना होगा तो ऋण और ऋण का गुना धन होता है, इसको अच्छे से समझना है। और धन 8 पहले से है आपके पास, ठीक है। अब देखिए ऋण 1 तो पहले से है, अब इन दोनों का गुना कर देता हूँ मैं, धन का धन, 3 का गुना 1 से करोगे, ये लाइन आपको नहीं खींचना है, समझाने के लिए कर रहा हूँ। 3 का गुना 1 से करोगे 3 एकम 3, धन 5, धन 8। अब देखो जो सेम चिन्ह वाले हैं उसको पहले हल करो, ठीक है, जैसा आपको आता है वैसे ही करो। तो देखो ऋण वाला अकेला है तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ऋण वाला अकेला है, ऋण 1 है ना, बाकी क्या है, धन में है। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या धन में है तो सबको जोड़ दो, ठीक है। 3 और 5 को जोड़ोगे 8 होगा, 8 और 8 को जोड़ोगे 16 होगा, तो यहाँ पर लिख देना है 16। लेकिन सभी धन में है तो यहाँ पर धन आएगा, धन 16। अब देखो एक ऋण में है, एक नंबर ऋण में है और एक नंबर धन में है। जब ऋण और धन रहता है तो हमेशा घटाना है, अगर उसके बीच में गुना का चिन्ह या भाग का चिन्ह नहीं है तो एक ऋण है और एक धन है तो क्या होगा, घटेगा। 16 में 1 घटाओगे आपको मिलेगा 15, ठीक है। बड़ा संख्या 16 है, इसका चिन्ह धन है तो धन मिलेगा, ठीक है। और धन को लिखा नहीं जाता, यही इसका क्या है, आंसर है, ठीक है ना, यही क्या है, इसका आंसर है, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन भी लेता हूँ मैं, इसका दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ये वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये सब तो सेम रहेगा, यहाँ तक सेम रहेगा, यहाँ तक आपको इसकी जगह में ना इसको लिखना है, तो वही करने जा रहा हूँ, ध्यान देना। इसका क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूँ मैं। अब देखिए उसका क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 लिया हूँ, ठीक है। 2 में क्या है, माना 2x - 1 = 0। क्वेश्चन नंबर 2 में ये है 2x से ऋण 1 है, तो अब इसको 0 के इक्वल लेना है। अब यहाँ पर समझना अच्छे से, पहले यहाँ पर जो नंबर जुड़ा हुआ होता है या घटा हुआ होता है, मतलब धन में होता है या ऋण में होता है, उसको पहले ट्रांसफ़र करते हैं, इक्वल की दूसरे साइड भेजते हैं। तो ये 2x का तो 2x ही रहेगा, इस ऋण 1 को आप इधर लाओगे तो ये हो जाएगा धन 1, और शुरुआत में धन को लिखा नहीं जाता। और देखो यहाँ पर आपको x बस चाहिए ना, तो ये हो गया x बराबर, ये हो गया 1। देखो यहाँ पर 2 है, समझना अच्छे से, जब 2 है गुना में है ना, ये 2 है, इसको जब आप रिमूव करोगे, हटाओगे, तो हमेशा याद रखना, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, जब भी गुना में रहता है और उसको आप इक्वल के दूसरे साइड लिखना चाहो, जैसे इसको मैं इधर लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, बटा 2 बन जाएगा, मतलब 2 यहाँ पर था तो इधर आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में यहाँ पर होता है कि 2 से भाग देने पर, ये है नियम। लेकिन अब आप लोग क्लास 10th में आ गए हो तो ऐसा नहीं करना, भाग देने पर, घटाने पर, जोड़ने पर ऐसा नहीं लिखना। फिर से बता देता हूँ, पहले इसको भेजेंगे इधर, तो ऋण है वो धन हो गया। अब इसको हटाओगे तो गुना में है, गुना में है तो कहाँ चला जाएगा, भाग में, मतलब 1 के नीचे आएगा यहाँ पर, तो उसी को लिख दिए। इसको हटाओगे फिर से यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या याद रखना है, जो गुना में रहता है वो भाग में चला जाता है, ठीक है। अब x की जगह ना इसमें क्या लिखना है, 1/2 लिखना है,
क्या लिखना है, 1/2 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से क्या लिखेंगे, पी का तो पी रहेगा, एक्स की जगह लिखना है 1/2, तो जहाँ पर भी एक्स दिखाई दे रहा है वहाँ पर 1/2 लिखना है। एक्स क्यूब है तो एक्स की जगह लिखना है 1/2, लेकिन इसका घात क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दोगे, घात 3। धन, फिर ये धन है, फिर 3, फिर एक्स की जगह क्या लिखना है, 1/2, फिर क्या है, घात 2 है तो 2 लिख दोगे, फिर क्या है, ऋण, तो ऋण लिख दो 5, फिर क्या लिख दो, एक्स की जगह लिख दो आप 1/2। यहाँ पर आप गुना का चिन्ह भी लगा सकते हो क्योंकि इसका घात नहीं है, तो यहाँ पर चाहो तो गुना का चिन्ह लगा सकते हो। ठीक है, ब्रैकेट न लगा करके। फिर क्या है, धन 8, धन 8। अब इसको अच्छे से समझना है, इसके सॉल्यूशन को देखिए। मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान देना इसका मतलब क्या है उसको। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है, आपको यहाँ पर जो लिख रहा हूँ ना उसको नहीं करना है। इसका मतलब होता है 1/2 का गुना कितना बार करना है, 3 बार। तो 1/2 1 हो गया, फिर 1/2 1 हो गया, फिर 1/2 1 हो गया। मतलब देखो 1/2 को कितने बार लिखना है, 3 बार, तो हमने लिख दिया 3 बार। ये है इसका मतलब, ये होता है। ध्यान देना, ये सब आपको नहीं करना है, समझाने के लिए कर रहा हूँ, अगर नहीं आता है तो कर लेना है। फिर धन, फिर 3 का 3, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। अब देखो 1/2 को कितने बार लिखना है, 2 बार, तो लिख दो 2 बार। 1/2 एक बार, फिर 1/2 एक और बार, तो 2 बार हो गया क्योंकि घात 2 है। ऋण का ऋण, देखो यहाँ पर घात नहीं है तो सीधा गुना करेंगे। देखो 5 और 2 अगर एक ही पहाड़ा में आता है तो उसको क्या कर देना है, भाग कर देना है, कैंसिल कर देना है। अगर नहीं आता है तो क्या करना है, इसका गुना इससे कर देना है। देखो 5 और 2, या फिर ये कहे कि 2 से 5 को भाग नहीं दे सकते आप, है ना, पॉइंट में आएगा, दशमलव में, तो वैसा मत करना भी। तो नहीं कट रहा है यहाँ पर, तो 5 का गुना इससे कर दो, यहाँ पर जो नंबर रहेगा उससे। तो 5 का गुना 1 से करोगे तो 5 एकम 5 आएगा, और नीचे में क्या आएगा, 2, और धन 8 वैसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर इसको समझाने के लिए 3 बार लिखा हूँ। अगर आपको पता है इसका गुना क्या आएगा तो डायरेक्ट गुना कर सकते हो। अब देखो ऊपर वाले का गुना ऊपर से करना है, 1 का गुना 1 से करोगे 1 एकम 1 होगा, फिर 1 का गुना 1 से करोगे 1 एकम 1 ही होगा। नीचे देखो 2 का गुना इस 2 से करोगे 2 दूनी 4, अब ये 4 बन गया है। अब 4 का गुना इस 2 से करोगे 4 दूनी 8 होगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 का गुना 2 से करोगे 2 दूनी 4 होगा, 4 का गुना 2 से करोगे 4 दूनी 8। ध्यान देना 2 का गुना 2 से किए तो 2 दूनी 4 बन गए, है ना, 2 मत समझना। तो धन, इसको देखो 3 का गुना 1 से, देखो ये दोनों कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो 3 का गुना 1 से करोगे 3 एकम 3 ही आएगा, फिर 1 से करोगे 3 एकम 3 ही आएगा, तो ऊपर क्या आएगा 3। नीचे 2 का गुना 2 से 2 दूनी 4, ऋण 5/2 धन 8। अब ध्यान देना अच्छे से, यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप बटा 1 समझ सकते हो, है ना, यहाँ पर कुछ नहीं तो बटा 1 समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो इसको आप अपने तरीके से जैसा चाहो सॉल्व कर सकते हो। तो देखो मैं इसको बटा 1 समझ सकता हूँ हल करने के लिए। अब देखो आप देखोगे 1 2 4 और 8 सभी का आप एलसीएम निकालोगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालोगे, तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 8। ठीक, क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। समझना यहाँ पर अच्छे से क्या कर रहा हूँ। सबका लघुत्तम निकालोगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को लघुत्तम निकालना नहीं आता है तो बता देना, मैं लघुत्तम वाला एक, अगर आपको नहीं आता है तो मैं पहले से वीडियो बना रखा हूँ कैसे लघुत्तम निकालते हैं, उसको देख लेना आप लोग। ठीक है, तो देखो, या फिर शॉर्ट में ये कहे कि 2 4 और 8 सभी जो है बड़ा नंबर को देखो, बड़ा नंबर 8 है, ये जो है 4 के पहाड़ा में भी आता है, 2 के पहाड़ा में भी आता है, और 1 के पहाड़ा में भी आता है, सभी के पहाड़ा में आता है ना। इसका मतलब वही उसका लघुत्तम होगा। ये शॉर्टकट है जानने का। फिर से बोल रहा हूँ, बड़ा नंबर देखना है किसका,
नीचे में जो रहेगा उसका, नीचे मतलब हर में। ठीक है, तो बड़ा नंबर 8 है वो 4 के पहाड़ा में भी आता है, 2 के पहाड़ा में भी आता है, 1 के पहाड़ा में ही आता है। तो क्या होगा, वही उसका लघुत्तम होगा। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान देना है। इसको मैं थोड़ा सा कट करता हूँ, यहाँ पर देखिए, इसको लिख दो 1/8। ये तो समझ में आ गया, नीचे में 8 आएगा लघुत्तम, है ना। तो जो लघुत्तम 8 है ना, उसको इस 8 से भाग दो आप। तो 8 को आप 8 से भाग दोगे तो एक बार जाएगा, 8 एकम 8, एक आया ना एक बार, तो एक का गुना आपको ऊपर नीचे कर देना। ये पहले वाले के लिए हो गया। फिर ये धन 3/4 लिखना। अब क्या करना, नीचे में जो है ना उससे भाग देते हैं। 4 से आप 8 को भाग दो, 8 कौन सा है, लघुत्तम है, याद रखना। तो 4 से आप 8 को भाग दोगे, मतलब 4 के पहाड़ा में 8 कितने बार में आता है, 4 दूनी 8, 2 बार में आ रहा है 4 दूनी, तो 2 का गुना ऊपर नीचे करना है। फिर ये ऋण का ऋण, फिर 5/2 लिख देना है, फिर गुना का चिन्ह। अब देखो इस 2 के पहाड़ा में 8 कितने बार आता है, 8 का मतलब यहाँ पर लघुत्तम जो निकाले थे ना यहाँ पर वो है, ऐसा नहीं करना है आपको। तो 2 के पहाड़ा में 8 आता है 4 बार में, तो 4 कर देना ऊपर नीचे, है ना, गुना 4/4। फिर क्या है, धन 8/1, यहाँ पर समझना है। अब देखो 1 से क्या करना, जो लघुत्तम 8 आया था ना उसको भाग दो, तो 1 के पहाड़े में 8 जो है ना 8 बार में आता है, तो ऊपर नीचे क्या कर दो, 8/8 कर दो यहाँ पर। चलिए अब करते हैं इसको सॉल्व। देखिए 1 का गुना 1 से करोगे 1 एकम 1 बट्टा 8 का गुना 1 से करोगे 8 एकम 8, धन 3 का गुना 2 से करोगे 3 दूनी 6, यहाँ पर कैंसिल मत करना, कैंसिल करोगे तो फिर से क्वेश्चन आ जाएगा। 4 का गुना 2 से करोगे 4 दूनी 8, ऋण 5 का गुना 4 से करोगे 5 चौक 20 बटा 2 का गुना 4 से 2 चौक 8, धन 8 का गुना 8 से 8 8 64 बटा 1 का गुना 8 से 1 8 8। हमेशा याद रखना नीचे में क्या आएगा, सभी सेम आएगा, जो लघुत्तम आता है वही। अगर सेम नहीं आ रहा है नीचे का नंबर तो आपने कहीं ना कहीं पर गलत किया है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, नीचे डिवाइड का साइन बनाना है। नीचे सेम है तो एक बार लिख देना है, नीचे सेम है तो एक बार लिख देना है, डिवाइड मतलब बटा। अब ऊपर वाले को लाइन से लिखो, 1 धन 6 1 धन 6 ऋण 20 धन 64 अब ध्यान देना अच्छे से, जो धन धन में है वो धन धन वाले के साथ जुड़ेगा और जो ऋण ऋण में है वो ऋण ऋण वाले के साथ जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो ऋण वाला नंबर सिर्फ एक ही है। तो देखो ये धन में है 1 धन 6, तो 1 और 6 को जोड़ोगे तो क्या होगा 7, ये भी धन में है 64 है ना। तो 1 6 और 64 को जोड़ोगे, इसको अभी छोड़ दिया रहो ना क्योंकि ये ऋण में है। तो 1 और 6 को जोड़ोगे तो 7 होगा, 7 में 64 को जोड़ोगे आप तो ये होगा 71। क्या होगा, 71 होगा। और ये बचा ना ऋण 20, ऋण वालों को भी छोड़ दिए, ऋण 20 बटा क्या है 8। अब क्या करना है, 71 में 20 को घटाना है। 71 में 20 को घटाओगे तो क्या आएगा, 51 आएगा। क्या आएगा, 51 आएगा बटा 8। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, बटा 8, सॉरी यहाँ पर 71 में 20 को घटाओगे तो 51 आएगा बटा 8, है ना, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको रिमेनिंग जो क्वेश्चन नंबर 3 4 5 है उसको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, कंसेप्ट क्या है उसको देखिए। यहाँ पर जो भी नंबर पहले जुड़ा या घटा रहेगा, मतलब ऋण में रहेगा या धन में रहेगा, उसको पूरा का पूरा इधर लाना है। उसके बाद यहाँ पर जो गुना में रहेगा उसको इधर लाओगे तो भाग में बदल जाएगा। ठीक है, अगर भाग में रहेगा वो गुना में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5वां क्वेश्चन लेता हूँ ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां है। ठीक है, तो यहाँ पर माना 5वां क्वेश्चन है, x धन 1/3 है, तो इसको क्या लेना है, बराबर 0 ले लेना है। तो यहाँ से देखो आपको x का मान निकालना होता है, तो x तो यहीं पर रहेगा। ये 1/3 क्या है, धन में है, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, ऋण 1/3 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, x के जहाँ पर x दिखाई दे रहा है वहाँ पर 1/3 ऋण 1/3 लिखना है।
तो देखिए शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से तो P ऑफ x की जगह क्या लिखना है, ऋण 1/3, तो ऋण 1/3 बराबर x की जगह लिखना है ऋण 1/3 का घात 3 हो जाएगा, धन 3 का 3, ये वाला 3, x की जगह लिखना है ऋण 1/3 घात 2, फिर लिखना है ऋण का ऋण 5 का 5, x की जगह लिखना है ऋण 1/3 धन 8। ठीक है, अब अच्छे से समझना यहाँ पर। बराबर देखो ये ऋण में है लेकिन इसका घात क्या है, विषम, घात क्या है, विषम है। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है ध्यान देना, इसको कैसे लिखेंगे, ऋण 1/3 गुना ऋण 1/3 गुना ऋण 1/3। आप चाहो तो यहाँ पर ब्रैकेट लिख सकते हो क्योंकि गुना में है। देखो ऋण 1/3 को कितने बार लिखना है, 3 बार लिख दिए, फिर धन, फिर ये 3 का 3 गुना ऋण 1/3 को 2 बार लिखना है, तो ऋण 1/3 एक बार हो गया, ऋण 1/3 एक बार और हो गया। अब देखो यहाँ पर ऋण और ऋण का गुना धन हो जाएगा, यहाँ पर सीधा गुना होगा, तो ऋण और ऋण का गुना धन हो जाएगा। यहाँ पर 5 का गुना 1 से करोगे 5 एकम 5, और नीचे में 3 वैसी ही रहेगा और धन 8 भी वैसी ही रहेगा। देखो यहाँ पर मैं इतना बेसिक इसलिए बता रहा हूँ कि जिन बच्चों को नहीं आता होगा वो उनके लिए है, और जिनको आता है आप यहीं पर फटाक से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 का पहाड़ा 3 का घात 3 करके। अब देखिए ऋण और ऋण का गुना धन, धन और ऋण का गुना ऋण, तो क्या आएगा ऋण, या फिर ये कहे कि देखो ये ऋण में है और इसका घात क्या है, विषम है, तो उत्तर किस में आएगा, ऋण में आएगा, पहले ही बता चुके हैं। अब देखो 1 का गुना 1 से करोगे 1 ही आएगा, फिर 1 का गुना 1 से करोगे 1 ही आएगा, 3 का गुना 3 से करोगे 3 तिया 9, सुनना अच्छे से, 3 का गुना 3 से करोगे 3 तिया 9, फिर 9 का गुना फिर 3 से करोगे 9 तिया 27, सुनना 3 का गुना 3 से करोगे तो 3 त्रिक 9, अब ये 9 बन गया है, फिर 9 का गुना 3 से करोगे 9 तिया 27 आएगा। अब देखो यहाँ पर ये धन का धन, ऋण और ऋण का गुना होता है धन, ठीक है, ऋण और ऋण का गुना धन, धन और धन धन, या फिर इसको ऐसा भी समझ सकते हो, ये वाला धन ये है, यहाँ पर ये ऋण में है लेकिन इसका घात जो है 2 मतलब सम है, तो सम रहता है तो धन में आता है, इसलिए भी धन हो गया। अब देखो 3 और ये 3 तो कट जाएगा, क्योंकि देखो इस 3 के पहाड़ा में ये 3 आता है और गुना में है, इसके साथ गुना में, लेकिन ये जो 3 है ना इसके साथ भाग में है, तो 3 और 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 के पहाड़ा में दोनों आता है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, एक एक बार में कट जाएगा। ठीक है, इसको नहीं काटना है ना। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, आपको 1/3 ही बचा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 1/3 धन, यहाँ पर है आपके पास 5/3 धन, यहाँ पर है आपके पास 8। तो इसको समझने के लिए हम 1 समझ सकते हैं। अब देखिए पहले जैसे सॉल्व किए थे वैसे ही करेंगे, देखिए अच्छे से समझना। बड़ा संख्या क्या है 27, 27 जो है 3 के पहाड़ा में आता है, इस 3 के पहाड़ा में भी आता है और 1 के पहाड़ा में भी आता है, तो नीचे में आएगा 27, याद रखना है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा अलग वे में लिख लेता हूँ, ऋण 1/27 हो गया। अब देखो इस 27 से ना जो लघुत्तम 27 आया है, ठीक है ना, उसको आप रफ में लिख लेना 27 आया करके, है ना, या फिर आप बट्टा वाला भी लिख सकते हो। लघुत्तम क्या आएगा 27 आएगा। कैसे पता चला, शॉर्टकट में देखो ये जो बड़ा नंबर है 27, ये 3 के पहाड़ा में भी आता है, 3 के पहाड़ा में भी आता है, 1 के पहाड़ा में भी आता है, नीचे वाले को ही देखना है, ऊपर को नहीं देखना है। तो इसको सेम लिख दो, फिर गुना का चिन्ह। अब इस नंबर यहाँ पर जो नंबर रहेगा उस नंबर से जो लघुत्तम आया है 27 उसको भाग करो, तो 27 को 27 से भाग करोगे तो एक ही बार में भाग चला जाएगा। सुनना अच्छे से, लघुत्तम क्या आया है, लघुत्तम आया है आपका 27, ये रफ है ना, इसको ऐसे समझाने के लिए लिखा हूँ। तो ये जो लघुत्तम आया है उस 27 को इस 27 से भाग दोगे तो एक ही बार में चला जाएगा, तो 1/1 हो जाएगा धन, फिर 1/3 आप सेम लिख दिए, फिर गुना का चिन्ह।
अब इस 3 से 27 को भाग दो, मतलब इस 3 के पहाड़ा में 27 कितने बार में आता है? 9 बार में। 3 9 27, तो 9 बार में आता है, मतलब 9 बार भाग जा रहा है, तो यहाँ पर लिख दो 9/9। फिर धन 5/3। अब फिर इस 3 से 27 को भाग दो, ये 27 कौन सा लघुत्तम वाला, तो 3 के पहाड़ा में 27 जो है कितने बार में आता है? 9 बार में। तो फिर से ऊपर नीचे 9 लिखो, फिर धन, फिर 8/1। अब यहाँ पर समझना है, इस 1 से 27 को भाग दोगे तो 1 से आप किसी भी संख्या को भाग दो उतना ही आता है। 27 है तो 27 ही आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 27/27। चलिए ध्यान देना अच्छे से। अब देखो 1 का गुना 1 से करोगे, ध्यान देना, ये इसको ध्यान देना है, प्लस मतलब ऋण और धन, इसको ध्यान देना ना, यही अलग करेगा, तो इन दोनों को गुना करना है। तो ऋण और धन का गुना ऋण होगा, 1 का गुना 1 से करोगे 1 ही आएगा, 27 का गुना 1 से करोगे 27 आएगा। फिर ये धन 1 और 9 का गुना करोगे तो 9 1 9 होगा, बटा 3 और 9 का गुना करोगे 3 9 27 होगा। धन 5 और 9, ध्यान देना, इसको ध्यान देना है, धन और ऋण को, है ना, बाकी सब गुना होते जा रहा है। 5 और 9 का गुना करोगे 5 9 45, ठीक है। 5 का गुना 9 से करो या 9 का गुना 5 से करो, एक ही मतलब, तो 5 9 45 बटा 9 का गुना 3 का गुना 9 से करो 27 ही आएगा। नीचे वाला सेम आएगा अगर आपने सही लिखा है तो, धन का धन। अब 8 का गुना 27 से करो, तो चलिए करते हैं। 8 का गुना 7 से करोगे 8 7 56 होता है, 56 ऐसे लिखते हैं, 56 का आप 6 लिखोगे, 5 जो है हासिल में चला जाएगा। फिर 8 दूनी 16 होता है, 16 और 5 होता है 21, बटा नीचे में 1 का गुना 27 से करोगे 27 ही रहेगा। अब आप देखोगे सभी का जो हर है ना वो सेम है, तो एक बार लिख दो 27। अब इसको लाइन से लिखो, ऋण 1, धन 9, धन 45, धन 216। अब देखो जो सेम सेम वाला है उसको जोड़ दो, तो ऋण वाला अकेला है तो इसको मैं अकेला ही कर देता हूँ, बाकी सब क्या धन में, ये भी धन में, ये भी धन में, सब धन में, तो जुड़ जाएगा, ठीक है। 216 में 45 जोड़ो, 9 जोड़ो, जैसा आपको आता है वैसे जोड़ना है। तो कैसे जोड़ते देख लेते हैं, यहाँ पर यहीं पर मैं रफ कर रहा हूँ ना, तो देखो ये 216 हो गया, फिर 45 ऐसा लिखना होता है ना, फिर क्या हो गया 9 ऐसा लिखना, इधर मत लिख देना। चलिए जोड़ते हैं, 6 और 5 को जोड़ोगे 11 आएगा, 11 और 9 को जोड़ोगे 20 आएगा, 20 का शून्य लिखोगे, हासिल 2 हो जाएगा, 2 और 1 3 होगा, 3 और 4 7 होगा, और ये 2 का 2। ये रफ़ किया हूँ ना, ये रफ़ किया हूँ, यहाँ पर आपको नहीं करना है, मैं समझाने के लिए यहीं पर किया हूँ। तो सबको जोड़ दिए तो कितना आ रहा है 270, कितना आ रहा है 270 आ रहा है। तो यहाँ पर और सभी धन में है तो धन लिखना है 270, और नीचे में क्या है 27 है। अब देखो 270 ये धन में है और ये ऋण में है, एक धन में रहता है एक ऋण में रहेगा, तो क्या होगा घटेगा, तो 270 में से एक को घटाओगे तो 269 आएगा, 70 में एक घटाओगे तो 69 आएगा, मतलब 269 आएगा। बड़ा संख्या धन है, इसका चिन्ह धन है, सॉरी बड़ा संख्या ये है, इसका चिन्ह धन है, तो धन में आएगा यहाँ पर, और नीचे में क्या है 27, नीचे में क्या है 27, ये क्या है इसका उत्तर है, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करना, और अपने फ्रेंड सर्कल में फॉरवर्ड ज़रूर करना।